नमस्कार, वेलकम बैक टू कोटपुतली एजुकेशन। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज एक बड़ी अपडेट रीट एग्जाम 2025 को लेकर देखने को मिल रही है। फाइनली यहां पर अपडेट सामने आ रही है रीट एग्जाम को लेकर। काफी सवाल बने हुए थे पिछले कुछ समय से कि भी रीट एग्जाम होगा या नहीं होगा। लगभग काफी साल हो चुका है और बात करें एक तरीके से कि भी चुनावी वादे तो नहीं हो जाएंगे रीट एग्जाम को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में उपचुनाव है। तो ये जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं केवल वादों तक ही सीमित ना रहें। रीट एग्जाम 2025 को लेकर आज की यहां पर अपडेट है और एक एग्जाम डेट भी यहां पर दिया गया है भैया कि हम जनवरी 2025 में यानी जनवरी मिड के बाद में हम यहां पर आयोजित करवाने वाले हैं रीट एग्जाम। अब रीट एग्जाम जनवरी में आयोजित होगा तो फोरम कब तक आएगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं। जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है, जिन्होंने पहले पास कर रखा है, उनका क्या अपडेट है भैया। दूसरा बात करें कि भैया अभी जो वर्तमान में लास्ट सेशन जो रहा उस वाले विद्यार्थियों की बात करें तो वो अभी तक उनके एग्जाम नहीं है, उनके लिए क्या रहेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं रीट जो 2025 में होने वाला है उसमें क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो रीट एग्जाम 2025 से रिलेटेड रीट क्या है सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद में बाकी चीजों पर बात करेंगे। देखो भैया, ये पात्रता परीक्षा है। किस चीज के लिए है भैया? अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है भैया। कहां पे? राजस्थान में। लेवल कौन कौन से होते हैं? लेवल 1 व लेवल 2। लेवल 1 के लिए कौन अप्लाई करेगा? बीएसटीसी वाला, और लेवल 2 के लिए बीएड वाला। ठीक है भाई, दो चीजें क्लियर हुई। रीट क्या है? एक पात्रता परीक्षा है, यानी कि मेन एग्जाम तो बाद में होगा, यह केवल एक पात्रता परीक्षा है। इसको पास करना जरूरी है अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं राजस्थान में। और राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर में भी लेवल 2 होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 होता है पहली से 5वीं कक्षा के बाद में, पहली से 5वीं कक्षा का, और लेवल 2 होता है 6 से 8 वाला, ये ध्यान रखें। और इसके लिए बीएड पास होना चाहिए और यहां पर बीएसटीसी पास होना चाहिए। अपीयरिंग है तो भी आप पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। अब कौन से ईयर वाले पात्रता परीक्षा दे सकते हैं तो नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, ठीक है भाई। ये तो हो गया नॉर्मल ब्रीफ नोटिफिकेशन, आपके रीट क्या है इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि भी फोरम कब तक आ जाएगा। ये देखो, बात करें कि जनवरी 2025 के बोला गया है कि भैया एग्जाम जो रहने वाला है रीट जो पात्रता परीक्षा है उसकी जनवरी 2025 मिड के बाद में होगा। ऐसा लगता है कि भी दूसरे सप्ताह के बाद में आपको देखने को मिलेगा। डेट्स भी सामने बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन फोरम कब तक आएगा? जितना मुझे लगता है आपका फोरम अक्टूबर में ना आकर यहां पर नवंबर 2024 में देखने को मिलेगा। मिड के शुरुआत में आपको फोरम देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखें। आपका रीट 2025 का जो फोरम है नवंबर 2024 में आपको देखने को मिल सकता है। उसमें सारी गाइडलाइंस दी होंगी, नए बदलाव जो होने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इस बार कुछ नया बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है भैया। जो नोटिफिकेशन उसकी तरफ चलते हैं जहां से अपडेट सामने आ रही है। आज इस एग्जाम को लेकर मीटिंग हुई है और मीटिंग में फैसला लिया गया है भैया, शासन सचिव के द्वारा यहां पर मीटिंग हुई है और यहां पर कहा गया कि रीट परीक्षा की तैयारी होने की है और रीट परीक्षा जनवरी के दूसरे पखवाड़े में संभावित प्रयास है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में यह संभावित होगा। अब ये केवल उपचुनाव के लिए इतना जल्दी हो रही है या कहूं मतलब कि घोषणा इनको करना जरूरी था, ऐसा बोल रहे हैं ये। हालांकि एग्जाम तो होना चाहिए भी, हम तो चाहते हैं जितना जल्दी हो करवा दीजिए क्योंकि काफी समय से हुआ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल घोषणा करते फिर समय से चीजें लागू ना कर पाए। समय पे आप अगर आज ये डेट दे रहे हैं तो भैया ये ध्यान रखिए कि भी समय पे करवानी भी आपको एग्जाम, जैसे विद्यार्थी हताश ना हो। कल को डिले करेंगे आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी, विद्यार्थी परेशान होता है ऐसे बार बार। तो ये ध्यान रखिए कि जनवरी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इन्होंने कहा है कि जनवरी के हिसाब से आपको तैयारी करें। रीट एग्जाम के फोरम या आपके जो पात्रता परीक्षा उसके नवंबर में आपको फोरम देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले अगर नोटिफिकेशन आता बता दिया जाएगा, लेकिन नवंबर के ज्यादा चांसेस है कि फोरम तब तक आए, ठीक है। ये बात है। इसमें देखो 5वां विकल्प इस बार ऑप्शन रहेगा, 5वां विकल्प भी रहने वाला है परीक्षा में जो आपका उसमें देखने को मिलता है। और दूसरी बात कि न्यूनतम अंक को भी अपडेट कर दिया जाएगा, ध्यान रखें। अभी कम होगा ज्यादा होगा, हालांकि कम होने के चांसेस हैं, ध्यान रखें कि रीट एग्जाम जो पास का जो क्राइटेरिया है उसको कम करने का प्रयास हो सकता है। कम ज्यादा जो है वो आने वाले समय में पता चलेगा क्या होगा, वो नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा, ठीक है। अध्यापक लेवल 1 व 2 की पात्रता के लिए रीट परीक्षा। विशेष बात की भैया पहले पात्रता होगी, यह कंफर्म है। पात्रता पहले कह रहे थे भाई एक एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होगा, ये होगा वो होगा, नहीं भैया पात्रता हो रही है भैया, यानी एक एग्जाम ये रहा और एक एग्जाम होगा मेन। अब एक सवाल आता है कि जिनका पहले से रीट पास है तो भैया उनकी तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनका पहले से पास है उनको यह एग्जाम एक तरीके से कहूं भैया आपका पहले से वैलिडिटी है, आप
दोबारा से मतलब पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिए। और बाकी जो नोटिफिकेशन में आएगा सारी चीजें उस समय बता दी जाएंगी। तो ध्यान रहे भैया, रीट एग्जाम को लेकर जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको बता दी है। अब इसके सिलेबस पहले वाला ही है, पैटर्न पहले वाला ही है, सारी चीजें जो पहले से रही हैं उसके बारे में हम आने वाले समय में अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। जो पिछला साल का पिछला जो समय में जो रीट एग्जाम हुआ है उसकी क्या क्या डिटेल्स रही जो कि आपको जानने की आवश्यकता है, क्या पात्रता परीक्षा कौन दे सकता है, क्या वैलिड है या नहीं है, यानी अपीयरिंग वाले कहां तक वैलिड है, मेन एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वो सारी चीजें हम उसमें चर्चा कर लेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।